जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स वाया सेंटेंसेस थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 4 में हम इंग्लिश के 200 मजीद वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंसेस बना के सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वर्ड है चेंजिंग, इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। वाई लेट्स सपोज आसान सा बनाता हूं, इज चेंजिंग हिज सब्जेक्ट्स, वो अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है। ही इज चेंजिंग हिज सब्जेक्ट्स। जिस तरह यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट्स मज़ामीन मजमूनों को चेंज करते हैं, साइंस की जगह आर्ट्स रख लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं चेंजिंग या तब्दील करना। इसी तरह आप कपड़े भी चेंज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं लेट्स सपोज वेयर इज द चेंजिंग रूम। ठीक है, दुकानों में आप जाते हैं, कपड़े चेंज जहां पे करते हैं तो वो चेंजिंग रूम होता है। तो चेंजिंग होता है तब्दील करने के लिए, ठीक है जी। और ये आप देखें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अगला वर्ड है जी चैनल। आई लव दिस टीवी चैनल। मुझे ये टीवी का चैनल बहुत पसंद है। आई लव दिस टीवी चैनल। तो चैनल जो आपके टीवी पे आ रहे होते हैं, रेडियो पे आ रहे होते हैं, उनको भी चैनल कहते हैं। इसके अलावा दरिया के भी चैनल्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी चैप्टर। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 10। एग्जाम्स होने वाले हैं तो मेरा दोस्त कहता है यार तूने आज चैप्टर नंबर 10 पढ़ते हैं दोनों। तो मैं उससे कह रहा हूं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 10। मैं पहले ही चैप्टर नंबर 10 को खत्म कर चुका हूं, कंप्लीट कर चुका हूं। तो चैप्टर आपके बुक्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है, लाइफ के अंदर भी चैप्टर्स होते हैं। यानी कि एक हिस्से को हम चैप्टर कहते हैं, जिस तरह लाइफ के बच्चे का हिस्सा, जवानी का हिस्सा, बुढ़ापे का हिस्सा, तो ये डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ लाइफ होते हैं। आगे जी वर्ड है कैरेक्टर। ही इज अ फनी कैरेक्टर। वो एक मजाहिया कैरेक्टर है। तो आप बेसिकली जिस तरह फिल्म्स के अंदर भी कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून्स के अंदर भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है जी। और एक बंदे का अपना कैरेक्टर भी होता है कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं शी हैज अ बैड कैरेक्टर, कि उसका चाल चलन जो है बुरा है, उसका कैरेक्टर बुरा है, ठीक है। तो कैरेक्टर उस सेंस में भी आप कहते हैं। अगला वर्ड है जी कैरेक्टरिस्टिक। What are the characteristics of this, let's suppose, metal? अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं जी हमारे, कि इस मेटल या इस धात की क्या खूबियां हैं। What are the characteristics of this metal? तो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपका खूबियां या एक खूबी। अगला वर्ड है जी कैरेक्टराइज। आई विल कैरेक्टराइज यू इन अ मूवी। यानी कि मैं एक फिल्म में आपके जिंदगी के का कैरेक्टर या आपकी जिंदगी के ऊपर मैं मूवी बना रहा हूं और उसमें मैं वो कैरेक्टर बनाऊंगा। तो कैरेक्टराइज होता है कि आपके कैरेक्टर को ढाल देना।
नेक्स्ट वर्ड है जी चार्ज। लेट्स सपोज प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है उसके 3-4 हिस्से होते हैं, उनमें से एक प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव मस्ट बी चार्ज होता है। इसके अलावा भी आप करते हैं, जिसमें आप कहते हैं प्लीज चार्ज माई बैटरी, प्लीज चार्ज दिस बैटरी, इस बैटरी को चार्ज कर दो, यानी कि उसमें बिजली भर दो। नेक्स्ट वर्ड है जी चैरिटी। आई विल डू अ चैरिटी वर्क। मैं चैरिटी का काम करूंगा, यानी कि जो आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, खासतौर पे गरीब लोगों की भलाई के लिए, वो चैरिटी वर्क होता है। ठीक है जी, जिसमें आपका अपना फायदा नहीं होता, लेकिन आप दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं या पैसे देते हैं, जिसमें चैरिटीज होती हैं डिफरेंट, तो वो भी चैरिटी होती है। नेक्स्ट वर्ड है जी चार्ट। अब चार्ट भी डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास होते हैं हु इज टॉपिंग ऑन द टॉप 10 चार्ट के, जिस तरह मूवीज के टॉप 10 चार्ट्स होते हैं, कैसेट्स के टॉप 10 चार्ट्स होते हैं, तो हम पूछें कि सबसे ऊपर इस वक्त टॉप 10 चार्ट में कौन है। ठीक है जी, इसके अलावा जो हम क्लासरूम्स के अंदर बड़े बड़े पेजेस के ऊपर चीजें बनाते हैं, वो भी चार्ट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी चेज। द पुलिस इज चेजिंग द थीव्स। पुलिस जो है वो चोरों का ताकुब कर रही है, उनके पीछे जा रही है। ठीक है जी। द पुलिस इज चेजिंग द थीव्स। तो चेज होता है किसी का ताकुब करना, उसके पीछे जाना पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है जी चीप। दिस टीवी इज चीप। ये टीवी जो है ये बहुत ही चीप है, यानी कि इसकी कीमत कम है। तो चीप उसमें मीनिंग में भी यूज होता है। और अगर हम ये कहें कि ही इज वेरी चीप, तो मतलब वो चीप हरकतें कर रहा है, उसके जो कैरेक्टर है वो चीप है। ठीक है। तो चीप सस्ते की सूरत में भी यूज होता है, ये टीवी सस्ता है, या फिर उसका कैरेक्टर बहुत ही घटिया सा है, तो उस मानों में भी चीप को यूज करते हैं। चेक। लेट्स सपोज आई एम चेकिंग द एग्जाम्स पेपर्स। मैं एग्जाम के पर्चे चेक कर रहा हूं, उनकी जांच पड़ताल कर रहा हूं। आई एम चेकिंग द एग्जाम पेपर्स। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि चेक योर टोन। अगर आप मुझसे बदतमीजी से बात करें तो मैं कहूंगा चेक योर टोन, कि अपनी टोन को चेक करो, अपने जो तुम जिस तरह से बोल रहे हो उसको चेक करो, रुको, देखो। ठीक है। तो चेक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या चेकिंग करना। अगला वर्ड है जी चीक। द बेबी हैज बिग चीक्स। के बच्चे की बहुत बड़ी गालें हैं। गाल ये जो आपके मुंह पे होती हैं। ठीक है। तो चीक होता है आपकी गालें। द बेबी हैज बिग चीक्स। अगला वर्ड है जी चीज। आई लव टू ईट, लेट्स सपोज चीज। मुझे मक्खन खाना बहुत पसंद है। आई लव टू ईट चीज। तो चीज होती है आपका पनीर, सॉरी मक्खन होता है बटर, और चीज होती है आपकी पनीर। तो चीज होती है पनीर।
नेक्स्ट वर्ड है जी शेफ। हु इज, लेट्स सपोज हम एक होटल में गए, अब हम पूछ रहे हैं कि हु इज द हेड शेफ, कि हेड शेफ कौन है, यानी कि खाने पकाने वाला सबसे बड़ा जो कुक होता है होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, उसको हम शेफ कहते हैं। ठीक है, तो शेफ होता है बावर्ची, बड़ा बावर्ची, माहिर बावर्ची। अगला वर्ड है जी केमिकल। केमिकल वेपन्स आर बैंड। कीमियाई हथियार बैंड हैं, उन पे बैन लगा हुआ है, तो केमिकल वेपन्स आर बैंड। तो केमिकल होते हैं कीमियाई, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है चीजें, वो केमिकल होती हैं। अगला वर्ड है जी चेस्ट। द बॉडी बिल्डर हैज ह्यूज चेस्ट। जो तनसाज है, जो अपनी बॉडी बिल्ड करता है, उसकी छाती, उसका यानी कि सीना बहुत बड़ा है, तो चेस्ट होती है आपकी छाती या सीना। द बॉडी बिल्डर हैज ह्यूज चेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है जी चिकन। लेट्स सपोज दे आर ईटिंग चिकन। वो मुर्गी खा रहे हैं। दे आर ईटिंग चिकन या दे आर हैविंग चिकन, दोनों ठीक हैं। तो चिकन का मतलब होता है मुर्गी। चीफ। हु इज द, लेट्स सपोज चीफ, हु इज द चीफ ऑफ दिस, लेट्स सपोज यहां पे सिर्फ मैं सिंपल कर लेता हूं, हु इज द चीफ ऑफ दिस पार्टी। इस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का चीफ कौन है, सबसे बड़ा आदमी कौन है। ठीक है जी, हु इज द चीफ ऑफ दिस पार्टी। तो चीफ होता है सबसे बड़ा, किसी पार्टी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, इंस्टीट्यूशन का हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी चाइल्ड। आई लव माई चाइल्ड। मुझे अपने बच्चे से प्यार है। आई लव माई चाइल्ड। तो चाइल्ड होता है बच्चा, आपका बच्चा, दूसरा का बच्चा, किसी और का बच्चा, एक बच्चा चाइल्ड होगा। चाइल्डहुड। एवरीबडी लव्स हिज और हर चाइल्डहुड। हर किसी को अपना बचपन से प्यार होता है, क्योंकि हम बचपन के दिन याद करते हैं। एवरीबडी लव्स हिज और हर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड होता है आपका बचपन, या किसी का भी बचपन हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी चाइनीज। आई लाइक चाइनीज फूड। मुझे चाइनीज खाना पसंद है। मुझे वो खाना पसंद है जो चीन का होता है। ठीक है जी, आई लाइक चाइनीज फूड। तो चाइनीज जो है, चीन से जिसका ताल्लुक हो, बंदे का या बंदी का, उसको आप चाइनीज कहेंगे। या कोई भी चीज चीन की बनी हो तो चाइनीज होता है। और आजकल बहुत ज्यादा चीजें चाइनीज होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी चिप। There are 100 of chips in this computer। कि इस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा चिप्स हैं। जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर अगर आप खोलें, लैपटॉप को खोलें, तो उसके अंदर पतले पतले से हार्डवेयर होता है, तो उनको चिप्स कहते हैं।
इसके अलावा भी आलू के चिप्स बना सकते हैं आप, किसी भी चीज के बनाना के चिप्स होते हैं तो वो सब चिप होती हैं। ठीक है, एक हल्का सा पतला सा पार्चा काट दें तो वो चिप होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी चॉकलेट। आई लव डार्क चॉकलेट, मुझे डार्क चॉकलेट पसंद है। ठीक है, ये चॉकलेट नहीं है जी, ये चॉकलेट है। अब जिस तरह आमतौर पे जो वो मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं वो मिल्क चॉकलेट होती हैं, उनमें चीनी भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो डार्क चॉकलेट होती है वो आपके मूड को, आपके स्ट्रेस को खत्म करती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या तनाव में रहते हैं तो डार्क चॉकलेट 85% वाली या 74% वाली ट्राई करें। मेरे मुंह में पानी भी आ गया, तो वो आपके मूड को अच्छा करेगी। तो चॉकलेट जो कोका से बनती है उसको चॉकलेट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है चॉइस। What choice do I have? मेरे पास मतलब क्या चॉइस है, मेरे पास पसंद करने के लिए क्या है। What choice do I have? तो चॉइस होता है आपके पास 3-4 आगे चीजें पड़ी हो, उनमें से आपने एक चीज उठानी हो या उसे पसंद करना हो, तो वो चॉइस होती है। आगे है जी कोलेस्ट्रॉल। आजकल बहुत से लोगों का बढ़ जाता है 40 इयर्स के बाद। He has high blood cholesterol. उसका बहुत ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल है, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब तीन किस्म के बेसिकली तीन किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जी, एक जो होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गोश्त वगैरह या फैटी फूड खाने से आता है, और अगर आप बादाम शदाम खाएं तो उससे आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनता है। और एक होता है जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो वो ये तीन चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को डिफाइन करती हैं। तो अगर आप अंडे भी खाएं तो आम अंडे में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो ओमेगा 3 वाला अंडा होता है उसमें कम कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट है जी चूज। लेट्स सपोज थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं। यू हैव टू चूज वन। आपको एक पसंद करना है। अब हमने 3-4 चॉकलेटें बच्चे के सामने रख दी, वो कहता है मैंने चारों लेनी है। आप कहेंगे यू हैव टू चूज वन, आपको एक पसंद करनी है। तो चूज होता है पसंद करना। क्रिश्चियन। लेट्स सपोज he is a Christian, वो ईसाई है। he is a Christian, तो क्रिश्चियन होता है ईसाई। नेक्स्ट है जी क्रिसमस। क्रिश्चियंस celebrate Christmas on 25th of December. क्रिश्चियन जो हैं, ईसाई जो हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। तो क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा उस वक्त पैदा हुए थे, उनकी बर्थडे है। नेक्स्ट है जी चर्च। ही गोज टू द चर्च, वो चर्च में जाता है। ही गोज टू द चर्च, तो चर्च होता है क्रिश्चियंस की इबादत का। अगला वर्ड है जी सिगरेट। हाउ मैनी cigarettes do you smoke per day? आप दिन में कितने सिगरेट पीते हैं?
हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक पर डे। तो अगर तो आप पीते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कितने पीते हैं। हाउ मैनी सिगरेट्स डू यू स्मोक पर डे, तो सिगरेट होता है जिस स्मोकिंग के लिए आप यूज करते हैं। अच्छा जी, अगला वर्ड है सर्कल। प्लीज ड्रॉ अ सर्कल। कृपया करके, मेहरबानी करके एक गोला बनाएं। जो गोल गोल पेपर पे आप बनाते हैं वो सर्कल होते हैं, तो सर्कल आपका होता है गोला। नेक्स्ट है जी सर्कमस्टेंस। दैट्स द बेस्ट आई कैन डू अंडर these circumstances। ठीक है जी, that's the best I can do under these circumstances। इन circumstances में मैं यही सबसे बेहतर कर सकता हूँ इन हालात में। ठीक है जी, तो circumstance होता है हालात, हाल। ये जो आपको गिवन कोई भी, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें भी circumstances होते हैं। ठीक है, तो circumstances हालात। नेक्स्ट है जी साइट। आई विल साइट योर रिसर्च इन माई नेक्स्ट पेपर। ज्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के पेपर को साइट करते हैं या दूसरों की रिसर्च को साइट करते हैं कि उसने ये लिखा था, उसने रिसर्च में ये साबित किया, और फिर आगे वो पूरा का पूरा बताते हैं कि इस साल में ये पेपर पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो वो होती है साइट, कि आप उसको साइट करें। या आप किसी भी होली बुक से कोई कोट साइट कर सकते हैं, किसी भी बुक से कोई साइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं अपने अगले पेपर में आपकी रिसर्च का जिक्र जरूर करूंगा, उसको रेफर जरूर करूंगा, साइट जरूर करूंगा कि आपने ये फाइंडिंग की थी। ठीक है, तो साइट होता है कि उसका आप एक मतलब वाद निकाल के दूसरे का साइट करें अपने पेपर में, टॉक में, किसी भी चीज में। नेक्स्ट है जी सिटीजन। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट। एवरी तो नहीं, मतलब एवरी एडल्ट सिटीजन कर देते हैं। हर बालिग शहरी के पास वोट करने का हक होता है। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज द राइट टू वोट, क्योंकि 18 साल से ज्यादा होते हैं, तो सिटीजन होता है आपका शहरी। अगला वर्ड है जी सिटी। आई लव टू, या लेट्स सपोज आई लिव इन अ बिग सिटी। मैं एक बड़े शहर में रहता हूं। आई लिव इन अ बिग सिटी, तो सिटी होता है आपका शहर। नेक्स्ट वर्ड है जी सिविल। आई एम अ मेंबर ऑफ अ सिविल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक शहरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं। ठीक है जी, तो शहरियों से रिलेटेड या शहरियों की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या से चीज कोई भी रिलेटेड हो, जिस तरह सिविल राइट्स होते हैं, शहरियों के हकूक, तो उनको हम सिविल के साथ यूज करते हैं। शहरी। सिविलियन। लेट्स सपोज आई एम अ सिविलियन। मैं शहरी हूं, मैं एक आम शहरी हूं। आई एम अ कॉमन सिविलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं शहरी उस सूरत में कि आप एक सिविलियन हैं। ठीक है, जिस तरह कुछ लोग आर्मी में होते हैं तो वो कहते हैं यू आर अ सिविलियन, कि आप शहरी हो और मैं आर्मी में हूं। नेक्स्ट है जी क्लेम। आई विल क्लेम
बैक माई मनी। मैंने को ऑनलाइन कोई चीज खरीदी, वो आई नहीं, अब मैं उनको कह रहा हूँ कि मैं अपने पैसे वापस क्लेम करूंगा। आई विल क्लेम बैक माई मनी, कि जो मेरी चीज है मैं उसको क्लेम करूंगा कि वो मेरा हक है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है जी क्लास। अब क्लासेस भी डिफरेंट सेंस में यूज होती हैं। लेट्स सपोज मैं सिंपल लिख देता हूँ, ही इज इन माई क्लास। वो मेरी क्लास में पढ़ता है या वो मेरी क्लास में है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है। ठीक है जी। 3-4 क्लासें होती हैं आमतौर पर कुछ सोसाइटीज में, जिस तरह एलिट क्लास होती है सबसे अमीर, फिर मिडिल क्लास होती है जो दरमियाने तबके की क्लास होती है, दरमियाना तबका होता है क्लास। ठीक है। फिर आपकी होती है लोअर मिडिल क्लास और फिर होती है आपकी लोअर क्लास। तो क्लास आप जमात के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्लासरूम, या फिर तबके के तौर पे भी। नेक्स्ट है जी क्लासिक। दिस फिल्म इज अ क्लासिक। ये क्लासिक फिल्म है, ये भाई मतलब जो जिसकी कोई क्लास हो उसको कहते हैं क्लासिक। क्लास मतलब क्लास उस सूरत में कि बहुत बढ़िया हो, जो एक क्लास, ठीक है, तो वो क्लासिक होती है। क्लासरूम, वेयर इज द क्लासरूम। पढ़ने का कमरा किधर है, वेयर इज द क्लासरूम। तो क्लासरूम होता है पढ़ने का कमरा, खासतौर पे स्कूल्स में, अकेडमीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट वर्ड है जी क्लीन। क्लीन योर रूम। अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर रूम। तो क्लीन होता है साफ। क्लियर, क्लियर द वे फॉर द एम्बुलेंस। सड़क पे जो है, अगर हम खड़े हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो पीछे से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, तो हम कहते हैं क्लियर द वे फॉर द एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ दो या साफ कर दो। तो क्लियर उस सेंस में यूज होता है कि आप उस रोड के हिस्से को साफ कर दें या किसी भी चीज को क्लियर कर दें, तो वो या तो उसे क्लियर कहते हैं। जिस तरह आई वॉन्ट टू क्लियर माई माइंड, कि मैं अपने वॉक करने जा रहा हूं, मैं अपने दिमाग को खाली करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस सूरत में यूज होगा। नेक्स्ट है जी क्लियरली। आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर अपसेट। मैं बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूं कि आप अपसेट हैं, कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके साथ कुछ हुआ है। ठीक है जी। आई कैन क्लियरली सी दैट यू आर अपसेट। तो क्लियरली होता है साफ साफ सूरत में देखना। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्लाइंट। कैन यू गिव मी योर क्लाइंट लिस्ट। क्या आप मुझे अपने क्लाइंटों की फहरिस्त दे सकते हैं। तो क्लाइंट होता है जिसको आप कोई सर्विस दें या प्रोडक्ट दें। जिस तरह अगर हमारे पास हमारी नाई की दुकान है, तो जो लोग हमसे बाल कटाने आते हैं तो वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। रेगुलर क्लाइंट जो होता है वो आपका जो हमेशा आपके पास है वो रेगुलर हो जाता है। ठीक है, रेगुलर क्लाइंट। दूसरे होते हैं इरेगुलर क्लाइंट। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कैन यू गिव मी योर क्लाइंट लिस्ट। क्या आप मुझे अपनी क्लाइंट की लिस्ट दे सकते हैं। अगला वर्ड है जी क्लाइमेट। Humans are, let's suppose, partially responsible for the climate change. इंसान जो आजकल गर्मी बढ़ रही है, मतलब इंसान जो है वो मौसमी तब्दीलियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
उनका भी कुछ ना कुछ उसमें हाथ है मौसमी तब्दीलियों में, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गाड़ियां चलाते हैं, फैक्ट्रीज यूज करती हैं, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, तो उस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ह्यूमंस आर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, कि इंसानों का भी मौसमी तब्दीलियों में कुछ ना कुछ हाथ है। क्लाइमेट होता है मौसमी, मौसम। आगे है जी क्लाइंब। I can climb up that wall. मैं उस दीवार के ऊपर चढ़ सकता हूँ। I can climb up that wall. तो climb होता है चढ़ना, climb up ऊपर चढ़ना, climb down नीचे उतरना। आगे है जी क्लिनिक। The doctor is in his clinic. डॉक्टर अपने क्लिनिक में है, जहां पे वो अपने मरीजों को चेक करता है। ठीक है, क्लिनिक होता है डॉक्टर का, जिसका क्लिनिक होता है। द डॉक्टर इज इन हिज क्लिनिक। अगला वर्ड है जी क्लिनिकल। आई नीड योर, let's suppose the doctor asked him for his clinical reports. डॉक्टर ने उससे उसकी क्लिनिकल रिपोर्ट्स यानी कि तिब्बी रिपोर्ट्स के बारे में पूछा कि वो किधर हैं। The doctor asked him for his clinical reports. तो क्लिनिकल होता है तिब्बी, तिब से रिलेटेड मेडिकल रिपोर्ट्स जिस तरह होती हैं। ठीक है, अगला वर्ड है जी क्लॉक। अच्छा जी, प्लीज हैंग the clock on the wall, कि इस क्लॉक को, घड़ियाल को, घड़ी जो बड़ा घड़ी होती है जो हम दीवारों पे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस दीवार को दीवार पे लगा दो, इस घड़ियाल को या घड़ी को दीवार पे लगा दो। प्लीज हैंग द क्लॉक ऑन द वॉल। तो क्लॉक होता है आपका घड़ी या बड़े वाला जो घड़ियाल होता है वो क्लॉक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लोज। द शॉप इज क्लोज्ड। दुकान बंद है। द शॉप इज क्लोज्ड। तो क्लोज होता है बंद, या अगर लेट सपोज यहां पे मैं कहता हूं ही इज माई क्लोज फ्रेंड, कि वो मेरा गहरा दोस्त है, तो क्लोज होता है आपके करीबी दोस्त को भी, करीब होने वाले दोस्त को भी आप क्लोज कहते हैं। ठीक है, क्लोज फ्रेंड। क्लोजली, दे आर क्लोजली रिलेटेड, मतलब उन दोनों का बहुत करीबी ताल्लुक है। दे आर क्लोजली रिलेटेड। तो क्लोजली होते करीबी। क्लोजर, वी आर क्लोजर टू ईच अदर देन एवर बिफोर। मतलब डायलॉग है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, या मियाँ बीवी भी कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा करीब तर हैं। वी आर क्लोजर, हम ज्यादा करीब तर हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के, देन एवर बिफोर, पहले कभी से ज्यादा। मतलब आजकल हम बहुत ही ज्यादा करीब हैं, इससे पहले हम इतने ज्यादा करीब नहीं थे। तो क्लोजर होते हैं ज्यादा करीब। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट होते हैं सबसे ज्यादा करीब। क्लोथ्स,
आई नीड न्यू क्लोथ्स। मुझे नए कपड़ों की जरूरत है। आई नीड न्यू क्लोथ्स। तो क्लोथ्स होते हैं कपड़े। नेक्स्ट है जी क्लोथिंग। यहां पे इस तरह कर लेते हैं, शी इज इन आ क्लोथिंग बिजनेस। वो कपड़ों से रिलेटेड कारोबार में है। वो कपड़ों के कारोबार में है। शी इज इन अ क्लोथिंग बिजनेस। और यहाँ पे हम शी इज को सॉरी शी इज को शीज को हम शॉर्ट करके यानी कि शॉर्ट फॉर्म में या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, शीज इन द क्लोथिंग बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो क्लोथिंग होते हैं कपड़ों से रिलेटेड, जिस चीज का ताल्लुक कपड़ों से हो। नेक्स्ट है जी क्लाउड। देयर आर few clouds in the sky। आसमान पर, आकाश पर कुछ बादल हैं, तो इसका मतलब बारिश नहीं होगी यार। There are few clouds in the sky। तो क्लाउड होते हैं बादल। नेक्स्ट है जी क्लब। He is a member of a क्रिकेट क्लब कर लेते हैं। वो क्रिकेट क्लब का मेंबर है। क्लब ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे एक ही इंटरेस्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग, जिनका एक ही इंटरेस्ट हो, वो उसके मेंबर हों। ठीक है जी, जैसे क्रिकेट क्लब हो गया, फाइट क्लब हो गया, हॉकी क्लब हो गया, स्नूकर क्लब हो गया। नेक्स्ट वर्ड है जी क्लू। आई डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट क्लू। कोई पूछते है यार ये कैसे होगा, आगे आपका जवाब है आई डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट क्लू, कि मुझे तो थोड़ा सा भी नहीं पता, कि मुझे तो इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। ठीक है, तो क्लू होते हैं अंदाजा इस सूरत में, या फिर जिस तरह जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो भी क्लू तलाश करते हैं कि मसलन किसी ने कत्ल कर दिया है, तो अब डिटेक्टिव जो हैं क्लूज ढूंढते हैं कि उसको उससे लिंक कर सकें। क्लस्टर। Google has the biggest cluster of, let's suppose, computers। गूगल के पास दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर्स का क्लस्टर है, यानी कि फार्म है। जिस फार्म में वो एक ही कमरे में, आप एक ही हॉल में कोई 200 कंप्यूटर्स लगा दें तो वो एक क्लस्टर बन जाएगा। ठीक है। कोच। ही इज अ गुड कोच। वो एक अच्छा कोच है। तो आपका लाइफ कोच भी हो सकता है, जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड आपको कोच करे। आपका क्रिकेट का कोच भी हो सकता है, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड आपको कोच करे, बताए कि इस तरह खेलो, इस तरह ना खेलो, ये करो, ये ना करो। तो वो होता है आपका कोच। इसके अलावा जो बस या कोच वगैरह होती हैं उसमें भी हम कोच को यूज करते हैं। अगला वर्ड है जी कोल। दिस पावर प्लांट इज दिस प्लांट इज पावर्ड बाय कोल। हाँ, ये कर लेते हैं। दिस प्लांट इज पावर्ड बाय कोल, यानी कि इस प्लांट की जो जिस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, इस प्लांट की बिजली जो है वो कोल से पैदा होती है। कुछ बिजली जो पैदा होती है वो ज्यादातर आपकी किससे पैदा होती है? वाटर से, पानी से। फिर कोल पावर्ड प्लांट्स भी होते हैं। तो कोल होता है कोयला। कोलिशन।
दे आर अ पार्ट ऑफ अ कोलिशन। वो एक कोलिशन का पार्ट है। जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज की कोलिशन होती है, जिस तरह नेटो के एक कोलिशन है 11-12 कंट्रीज का, कि वो आपस में किसी कॉमन पर्पस के लिए मिल जाते हैं। तो कोलिशन उस मिलाप को कहते हैं। मिलाप होके जो ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनती है उसको कोलिशन कहते हैं। नेक्स्ट है जी कोस्ट। द कोस्ट इज क्लियर। जो आपका समुद्र का कोस्ट होता है उसको आप कह रहे हैं कि वो साफ है, तुम जा सकते हो। ठीक है, तो कोस्ट आपका समुद्र का जो पूरा का पूरा आपका कोस्ट होता है, किनारा होता है, हिस्सा होता है जो जमीन के साथ लग रहा होता है, तो वो कोस्ट होता है, कोस्टल एरिया जिस तरह होता है। नेक्स्ट है जी कोट। वेयर इज माई ब्लैक कोट। मेरा काला कोट किधर है? तो कोट जो आप पहनते हैं, कोट, वो भी कोट होता है। इसके अलावा आप दीवार पे पेंट का कोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोट आप समझ लें कि एक और जो लेयर आप लगा देते हैं वो कोट होता है। नेक्स्ट है जी कोड। कैन यू गिव मी द कोड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कर लेते हैं कि क्या आप मुझे इस सॉफ्टवेयर का कोड दे सकते हैं? सोर्स कोड बेसिकली कहते हैं। कैन यू गिव मी द सोर्स कोड ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, कि इसका जो पीछे आपने लिखा है जो कोड, वो आप मुझे दे सकते हैं जिसकी बेस पे ये काम कर रहा है। इसके अलावा कोड वर्ड्स भी होते हैं, जो मैं और आप एक कोई सीक्रेट लैंग्वेज बना लें और कोड वर्ड्स में बात करें। इसके अलावा भी कोड डिफरेंट मानों में यूज हो सकता है। नेक्स्ट है जी कॉफी। आई डोंट लाइक कॉफी। मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफी। तो कुछ लोगों को कॉफी बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को चाय पसंद होती है, तो मुझे चाय पसंद है। अगला वर्ड है जी कॉग्निटिव। दिस रोबोट कैन डू अ कॉग्निटिव थिंकिंग। ये जो रोबोट है ये कॉग्निटिव थिंकिंग कर सकता है। तो कॉग्निटिव जो होती है बेसिकली सिर्फ इंसान या जानवर कर सकते हैं, कि आप एनवायरनमेंट से, माहौल से कुछ सीखते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर आगे आप अपनी जिंदगी में फैसले करते हैं। लेकिन आजकल के रोबोट्स भी ऐसे हैं जो कि अपने एनवायरनमेंट से फीडबैक लेते हैं और फिर वो सीखते भी हैं। ठीक है, तो वो होती है कॉग्निटिव। तो इसका मुझे सही वर्ड का मीनिंग नहीं याद आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये होता है। आगे जी है कोल्ड। इट्स कोल्ड आउटसाइड। बाहर सर्दी है। इट्स कोल्ड आउटसाइड। तो कोल्ड होता है सर्दी। या कोल्ड ड्रिंक्स भी हम आजकल पीते हैं, ठंडे मशरूबात। नेक्स्ट है जी कोलैप्स। द बिल्डिंग collapsed after the earthquake। बिल्डिंग जो है जलजले के बाद ढेर हो गई, यानी कि गिर गई। तो ढेर होने को कोलैप्स कहते हैं। या फिर बंदा भी कोलैप्स हो सकता है। ठीक है जी, जिस तरह एक बंदा चल रहा है, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगी, लू लग गई और वो गिर गया, तो वो भी कोलैप्स हो गया, बेहोश हो गया। द बिल्डिंग कोलैप्स्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। तो कोलैप्स होता है गिरना, ढेर होना। नेक्स्ट है जी कोलीग। आई विल इनवाइट माई colleagues for a dinner।
मैं अपने कोलीग्स को यानी कि मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं अपने साथ काम करने वालों को रात के खाने पे इनवाइट करूंगा, मदऊ करूंगा। आई विल इनवाइट माई कोलीग्स फॉर अ डिनर। तो कोलीग होता है जो आपके साथ काम करता है ऑफिस में। नेक्स्ट है जी कोलेक्ट। प्लीज कोलेक्ट योर पे। अपनी पे कोलेक्ट कर लो, अपनी पे ले लो। ठीक है जी, कोलेक्ट करना होता है जमा करना, लेना। प्लीज कोलेक्ट योर पे, प्लीज कोलेक्ट द चैरिटी मनी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कोलेक्शन, he has a big collection of old coins। उसके पास पुराने सिक्कों की बहुत बड़ी कलेक्शन है, उसने पुराने सिक्के बहुत ज्यादा जमा किए हुए हैं। तो कलेक्शन होती है जो आपने चीज जमा कर चुके हो, वो कलेक्शन होगी। जिससे आपने चैरिटी के लिए पैसे जमा कर लिए, वो कलेक्शन है। आपको गाड़ियां जमा करने का शौक है, आपके वो कलेक्शन है। आप तस्वीरें बनाते हैं, ठीक है, तो आपके पास तस्वीरों की कलेक्शन है। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन आ कलेक्टिव, लेट्स सपोज थिंकिंग कर देते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो इज्तमाई सोच पर काम करती है। डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन अ कलेक्टिव थिंकिंग। तो कलेक्टिव होता है आपकी इज्तमाई, लोगों की जमा की हुई चीजें। तो इज्तमाई को कलेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है जी कॉलेज। आई एम गोइंग टू द कॉलेज। मैं कॉलेज जा रहा हूं। माँ दरवाजा बंद कर ले, आई एम गोइंग टू द कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज होता है जहां पे आप पढ़ते हैं, कॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है जी कॉलोनियल। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम। हमें कॉलोनियल सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। जिस तरह कॉलोनियल उस सिस्टम को कहते हैं जिस तरह ब्रिटेन्स ने इंडिया पाकिस्तान पे हुकूमत की, तो उनने एक कॉलोनी बना दी थी इस जगह को, तो वो था कॉलोनियल सिस्टम। और आजकल भी हमारे देशों में, हमारे मुल्कों में कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर काफी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट की चल रही हैं। ठीक है, तो कॉलोनियल जो उस दौर की कॉलोनीज जो बनी थी उससे रिलेटेड जो चीज होती है उसे कहते हैं कॉलोनियल। नेक्स्ट है जी कलर। आई लाइक ब्लू कलर। मुझे नीला रंग पसंद है। तो कलर होता है रंग। आई लाइक ब्लू कलर। नेक्स्ट है जी कॉलम। आई लाइक योर कॉलम। न्यूज़पेपर में जिस तरह कॉलम्स आते हैं उसको भी कॉलम कहते हैं। तो मैंने कहा है कि मुझे आपका कॉलम पसंद आया। इसके अलावा ये जो दो कॉलम्स देखें यहाँ पे, बल्कि 3 कॉलम्स बने हुए हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। इनको बड़े बड़े जो हिस्से होते हैं उनको तो कॉलम्स कहते हैं। जिस तरह सतूनों को भी कॉलम्स कहते हैं, जिस तरह बिल्डिंग्स के कॉलम्स होते हैं। दिस बिल्डिंग हैज वीक कॉलम्स। इस इमारत के जो सतून हैं वो काफी कमजोर हैं। तो आप कह रहे हैं दिस बिल्डिंग हैज वीक कॉलम्स। तो कॉलम इन मायनों में यूज होता है। अखबार के कॉलम, मैगजीन का कॉलम, बिल्डिंग का कॉलम, या फिर ये जो हमारे पास कॉलम्स बने हुए हैं और ये रोज होती हैं और एक कॉलम होते हैं। ठीक है,
जो वर्टिकल पोजीशन में होते हैं वो कॉलम होती है। नेक्स्ट है जी कॉम्बिनेशन। आई लाइक योर कॉम्बिनेशन। भाई तूने जो कॉम्बिनेशन मारी है ना लाल पैंट और पीली कमीज की, वो मुझे बड़ी पसंद आई है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों को आप आपस में मिला दें तो फिर होती है कॉम्बिनेशन। आई लाइक योर कॉम्बिनेशन। ठीक है, या फिर आपने अपने कमरे में 3-4 पेंटिंग्स डिफरेंट आर्टिस्ट की लगाई हुई हैं तो वो भी कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी कंबाइन। प्लीज लेट्स डू आ कंबाइन स्टडी। आजकल बच्चों को बड़ा शौक होता है कंबाइन स्टडी करने का, ज्यादा वक्त ही जाया होता है, लेकिन खैर यहाँ पे हमने कहा है कि चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं, तो कंबाइन होता है मिलाना, मिलना, मिलके पढ़ना। ठीक है, आगे वर्ड है जी कम। व्हेन विल यू कम। आप कब आएंगे, कम है आना। व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट वर्ड है जी कॉमेडी। आई लाइक कॉमेडी मूवीज। मुझे मज़ाहिया फिल्में पसंद हैं। कॉमेडी, मज़ाहिया। आई लाइक कॉमेडी मूवीज। नेक्स्ट है जी कंफर्ट। ही वर्क्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ हिज हाउस। वो अपने घर के अंदर से जो लोग काम करते हैं, तो घर में आप बहुत आरामदेह होते हैं, तो वो अपने घर के आराम से काम करता है, कि वो अपने घर में से काम करता है, आराम से उसे करने की जरूरत नहीं है। तो कंफर्ट होता है आराम। आगे है जी कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको कहेंगे मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कि अपने आप को आरामदेह बना लें, आराम से सोफे पे चौड़े होके बैठ जा भाई। तो कंफर्टेबल होता है आरामदेह। नेक्स्ट है जी कमांड। द कमांडर commanded the troops to move forward. कमांडर सिपा सलार जो होता है उसने अपने फौजियों को कमांड दी, को हुक्म दिया कि आगे बढ़ो। द कमांडर कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव फॉरवर्ड। तो कमांड होता है हुक्म देना, जो हुक्मरान आपको हुक्म देता है या आपका लीडर आपको हुक्म देता है, वो कमांड होती है जो करनी होती है। और खासतौर पे ये जो आपकी आर्मीज होती हैं, इनमें ज्यादातर कमांड पे काम चलता है। नेक्स्ट है जी कमांडर। ही वॉज अ गुड कमांडर। वो एक अच्छा कमांडर था, वो एक अच्छा सिपा सलार था, हुक्मरान था। ठीक है, तो कमांडर सिपा सलार को या हुक्मरान को भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी कमेंट। प्लीज लीव a comment on this वीडियो। कृपया करके, मेहरबानी करके इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ें। तो ये मैं आप सबको कह रहा हूं कि कमेंट जरूर छोड़ें। हाँ, प्लीज लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो कमेंट होता है कि आप कोई भी चीज लिखते हैं, जिस तरह आप फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं, आप गूगल पे कमेंट कर देते हैं, या किसी के भी बारे में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात कहते हैं तो वो कमेंट होता है। इसी से कमेंट्री निकला है जो क्रिकेट में होती है। ठीक है, आगे है जी कमर्शियल। दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है,
वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो बिजनेस के लिए आप प्रॉपर्टी होती है फिर वो कमर्शियल होती है, कि जो बिजनेस या कॉमर्स से रिलेटेड चीजों से कमर्शियल कहते हैं। कि आजकल जो फिल्में बड़ी कमर्शियल हो गई हैं वो यही होता है कि उसे बिजनेस कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बनती हैं। आगे है जी कमीशन। If you sell my car, then I'll give you 10% कमीशन। अगर तो आपने मेरी गाड़ी बेच दी तो मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। ठीक है, तो कमीशन उस सूरत में भी यूज होता है। इसके अलावा भी कमीशंस बनते हैं। जिस तरह कोई भी वाकया हो जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए तो उसके ऊपर एक कमीशन बनेगा तहकीकात के लिए। तो कमीशन डिफरेंट मानों में यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हम एक दूसरे को कमीशन देते हैं, थोड़े बहुत पैसा देते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो कमीशन होता है जो पहले से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है जी कमिट। ही कमिटेड अ क्राइम। उसने जुर्म कमिट किया है, उसने जुर्म किया। कोई बुरा काम करने को फिर आप कहते हैं कमिट। लेकिन आप अपनी स्टडीज के साथ भी कमिटेड हो सकते हैं, जिससे मैं कह सकता हूं कि शी इज कमिटेड टू हर फैमिली, कि वो अपने खानदान के साथ कमिटेड है, अपने खानदान के साथ जुड़ी हुई है, उनके लिए ही काम करती है। तो कमिट का डिफरेंट मैनर होते हैं। कुछ लोग मतलब जिस तरह सुसाइड कर लेते हैं तो वो भी हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ही कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी कर ली, तो वो भी कमिट होता है, कमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है जी कमिटमेंट। आई ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल माई कमिटमेंट्स। मैं हमेशा अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जो मैं जिसके लिए मैं एग्री हो जाता हूँ कि मैंने ये करना है तो फिर मैं वो करता हूँ। तो वो थी आपकी कमिटमेंट। ठीक है। इसके अलावा भी कमिटमेंट्स हो सकती हैं कि ही इज ऑलवेज ओवर कमिटेड, कि वो हमेशा ज्यादा कमिटमेंट कर लेता है जो वो पूरी नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है जी कमेटी। He is a member of a, let's suppose, water. He is a member of the सिक्योरिटी कमेटी कर लेते हैं, कि वो मल्ले की जो सिक्योरिटी कमेटियां बनी होती हैं उसका मेंबर है। ठीक है। तो कमेटी होती है कोई भी काम करने के लिए या किसी भी काम को जांचने के लिए जो लोग 5-6 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कमेटी होती है। नेक्स्ट है जी कॉमन। कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, कि जो कॉमन सेंस होती है, आम सोच होती है, वो इतनी भी आम नहीं है। कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन। लेट्स सपोज मैं कहता हूं आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम आदमी हूं, तो कॉमन होता है आम। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्युनिकेट। कैन यू कम्युनिकेट विद अदर्स, कि क्या तुम दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हो। हम दोनों ने कोई प्लान बनाया, अब मैं आपसे पूछूं कैन यू कम्युनिकेट इट विद अदर्स, क्या तुम इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हो, उन तक बातचीत करके पहुंचा सकते हो आगे जाके। ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेट। इसी से बने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो आ गया कम्युनिकेशन। यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने वाली स्किल्स को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है। तो वो भी कम्युनिकेशन होता है।
इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इंटरनेट इज द बिगेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया, कि इंटरनेट जो है उस कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा मीडियम है। तो कम्युनिकेशन होता है बातचीत से रिलेटेड चीज, ठीक है। आगे है जी कम्युनिटी। ही इज डूइंग अ कम्युनिटी सर्विस, कि वो कम्युनिटी के लिए, एक जो लोकल कम्युनिटी होती है इलाके के लोगों के लिए काम कर रहा है, तो ही इज डूइंग अ कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी जहां पे आप रहते हैं वो भी एक कम्युनिटी होती है। नेक्स्ट है जी कंपनी। आई वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करता हूं। तो कंपनी जो होती है आपकी कारोबार की जो एक अदद होता है उसको कंपनी कहते हैं। आगे आज क्या जी कंपेयर। डोंट कंपेयर मी विद हिम, के मेरा उसके साथ मुवाजना ना करो। दो चीजों को अगर आपने एक दूसरे से मुवाजना करना हो कि कौन सी बेहतर है कौन सी बुरी है, तो वो होती है कंपैरिजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि डोंट कंपेयर मी विद हिम, मेरा उस बंदे के साथ मुवाजना ना करो, ना मिलाओ मुझे उसके साथ। तो कंपेयर होता है मुवाजना। नेक्स्ट वर्ड है जी कंपैरिजन। What are the results of the comparison? आपने दो चीजों को आपस में कंपेयर किया है, तो मुझे उसका रिजल्ट बताएं क्या है। What are the results of the comparison? कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है, मुवाजने का रिजल्ट क्या है। तो कंपैरिजन होता है मुवाजना। नेक्स्ट है जी compete। She is competing against you, कि वो आपके खिलाफ compete कर रही है, आपके खिलाफ लड़ रही है। जिस पॉलिटिक्स में भी एक दूसरे के खिलाफ compete करते हैं, क्लासरूम में भी बच्चे फर्स्ट आने के लिए compete करते हैं, कि मुकाबला करते हैं कि वो आपके खिलाफ मुकाबले में है। शी इज competing against you, तो compete होता है मुकाबला करना। नेक्स्ट है जी competition। Who won the competition, कि जो कंपटीशन हुआ था उससे किसने जीता, यानी कि जो compete हो रहे थे, जो लोग मुकाबला हुआ था, मुकाबला कर रहे थे, उनमें से कौन जीता। तो कंपटीशन होता है मुकाबला। नेक्स्ट है जी कॉम्पेटिटिव, ठीक है जी कॉम्पेटिटिव। आई एम अ कॉम्पेटिटिव इंडिविजुअल, कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो compete करना पसंद करता है, जो मुकाबला करना पसंद करता है। तो जॉब इंटरव्यूज के दौरान आप कह सकते हैं कि आई एम अ कॉम्पेटिटिव पर्सन या इंडिविजुअल, कि मुझे मुकाबला करना पसंद है। तो कॉम्पेटिटिव होते हैं मुकाबला करने वाली या करने वाला। नेक्स्ट है जी कॉम्पिटिटर। हु आर योर कॉम्पेटिटर्स, सॉरी ये कॉम्पेटिटर्स है। क्या आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, क्या आपके मध्य मुकाबले कौन हैं, क्या आपके मुकाबले में और कौन कौन हैं। हु आर योर कंपेटिटर्स, तो कंपेटिटर का मतलब होता है मध्य मुकाबिल। नेक्स्ट है जी कंप्लेन। ही ऑलवेज कंप्लेन्स, वो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, ठीक है। वो हमेशा ही मतलब कीड़े निकालते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये चाहिए। तो कंप्लेन उस सूरत में यूज होता है। इसके अलावा भी आप कंप्लेन फाइल भी करते हैं, जिस तरह टेलीफोन खराब हो तो आप कहते हैं कि कंप्लेन कर दो यार। नेक्स्ट है जी कंप्लेंट।
अब मेरे पास आए शिकायत लेके, मैं कहता हूँ व्हाट्स योर कंप्लेंट, कि आपकी शिकायत क्या है। व्हाट्स योर कंप्लेंट, तो कंप्लेंट होता है शिकायत। नेक्स्ट है जी कंप्लीट। आई विल, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आई विल कंप्लीट माई टास्क, कि मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, या आई विल कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम, कि मैं अपना काम वक्त पर, समय पर खत्म कर लूंगा। तो कंप्लीट होता है कंप्लीट करना, खत्म करना, मुकम्मल करना। नेक्स्ट है जी कंप्लीटली। लेट्स सपोज ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो जो बंदा बात कर रहा है वो मुकम्मल तौर पे गलत है, वो मुकम्मल तौर पे गलत है। ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। कंप्लीटली होता है मुकम्मल तौर पे, पूरे तौर पर। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही गंभीर है, मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, हल करने में बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। तो कॉम्प्लेक्स होता है गंभीर, मुश्किल, गुंजल मुंजल। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लिकेटेड। अलजेब्रा इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। अलजेब्रा जो मैथ्स में होता है, रियाजी में होता है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। तो कॉम्प्लिकेटेड होता है मुश्किल। आगे है जी कंपोनेंट। दिस कार, लेट्स सपोज इस कर लेते हैं, दिस कार हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। इस गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। दिस कार हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट होता है हिस्सा, जो मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हिस्सा जो फिर बड़ी चीज में लगता है। नेक्स्ट है जी कंपोज। दिस बुक इज कंपोज ऑफ 10 चैप्टर्स, के इस किताब में 10 चैप्टर हैं। ये किताब 10 चैप्टरों से बनी है। तो कंपोज होता है बनना। नेक्स्ट है जी कंपोजिशन। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। पानी की कीमियाई कंपोजिशन क्या है, जिसे हम याद नहीं करते थे H2O H2O H2O। तो वो होती है कंपोजिशन के, पानी किन किन चीजों से बना है कीमियाई तौर पे। तो कंपोजिशन होता है कि मतलब वो चीज किस किस उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी कॉम्प्रिहेंसिव। दिस ट्यूटोरियल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये ट्यूटोरियल जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, कि इसमें सब चीजें कवर की हुई हैं, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो इसमें कवर है। तो वो होते कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर। आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर। मैं अपने कंप्यूटर पर काम करता हूँ। आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कंप्यूटर होते। नेक्स्ट है जी कॉन्सेंट्रेट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वीडियो, या लेट्स सपोज प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन
लर्निंग इंग्लिश, के मतलब इंग्लिश सीखने पर कंसंट्रेट करें, कि उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। तो कंसंट्रेट होता है ध्यान देना, अपनी पूरी तवज्जो देना। ठीक है, प्लीज कंसंट्रेट ऑन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन। आई एम वर्किंग विद माई फुल कंसंट्रेशन, कि मैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ, अपने पूरी तवज्जो के साथ, अपने पूरे ध्यान के साथ काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग विद माई फुल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरी, इस थ्योरी के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसका जो मेन चीज है वो क्या है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि जिस तरह आपका भी, जिस मैं आपको कहूं कि आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सही इंग्लिश बोलने के लिए आपके इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी कंसर्न। आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, मुझे आपकी फिक्र है। कंसर्न फिक्र, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, मुझे आपकी फिक्र है। तो गाइज एंड गर्ल्स, इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन बना हुआ है, उसको जरूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा ब्रेक के बाद। अंटिल देन, टेक केयर, गुड डे।